कोई एक बार बोले बाय तो याद रखो क्या बोल रहे हैं, बाय बाय। और स्टाइल के साथ बोलना, स्टाइल के साथ। वो एक बार बाय बोले बोलना बाय बाय, वो 3 बार बोले बोलना बाय 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 बाय। रब मेरा आले कि मैनू कुछ काट ना होवे। आशीष देखने वाले, ऊपर देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। आप जानते मैं क्या प्रार्थना करता हूं रोज, कि परमेश्वर हर वो व्यक्ति जो फ्रूटफुल नहीं है मेरे लिए, मेरी जिंदगी से निकल जाए। अगर आप क्रिश्चियन हैं, असली मसीही, लोगों को खोने का डर कभी मत रखो। आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक गलत लोग आपकी लाइफ से जाएंगे नहीं, चाहे वो आपके करीबी हो चाहे दूर के हो। मैं परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, फैमिलीज फॉरएवर आपके साथ रहती हमेशा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कभी डरो मत, नेवर 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 नेवर। आप एक प्रेशियस पत्थर है परमेश्वर का, जिसपे उसने नाम लिखा हुआ है अपना। आप एक कीमती चीज है परमेश्वर की, जो अपने लहू मोल दे के उसने खरीदी है। वो जानते हैं कौन सा व्यक्ति आपके लिए अच्छा है। एक बार एक बहन मेरे पास आई, बोली हम प्रेयर कर रहे थे परमेश्वर रिश्ता भेजो, रिश्ता आ गया। 1 साल पहले सगाई हुई थी, वो मुझको पूछ नहीं रहा, मेरे से बात नहीं कर रहा, मैं चाहती हूं हम चाहते वहीं पे हो। मैंने कहा मैं सबसे ज्यादा खुश हूं आपकी लाइफ के लिए आज कि उसने आपको छोड़ दिया। सुनो क्यों? क्योंकि अगर यही बिहेव वो शादी से बात करता तो आप टूट जाते। मत रो व्यक्तियों के लिए, आप इतने कीमती हैं कि वो आपका एक भी आंसू डिजर्व नहीं करते हैं। आप अभी छोटे हैं, आप ब्लेस हैं। अगर वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप उसके साथ जुड़ेंगे तो आप जानते वो व्यक्ति ब्लेस होगा। आप ऑलरेडी ब्लेस हैं, आप ऑलरेडी अनॉइंटेड हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? नेवर वरी, नेवर क्राई, कभी मत रो, और थैंक्स करो प्रभु का कि प्रभु मुझे छोड़ के वो चला गया टाइम से पहले। कभी मत रो, कभी मत बेग करो, भीख मांगो उसे वापिस आने के लिए। वाई आप भिखारी नहीं हो, आप राजकुमारी हो, आप राजकुमार हो। वैसे ही चलो जैसे आप हो, मत भीख मांगो किसी से, प्यार की। आमीन। अगर आपका 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 पार्टनर जानता है कि आप कीमती हो, उसे मालूम होना चाहिए आप प्रेशियस हो, आप ऐरे गहरे नत्थु गहरे नहीं हो। आपकी लाइफ के परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। हालेलुया। आपको रोना नहीं है, भीख नहीं मांगनी है, प्यार की। आप कीमती हैं, आप सोच भी नहीं सकते, उससे अधिक ज्यादा कीमती हैं आप। आप देखना, उससे अच्छा व्यक्ति आपकी लाइफ में आपके पास खड़ा होगा, उससे अच्छी अच्छी औरत आपके साथ खड़ी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? परमेश्वर जानता है आपको क्या देना है, कब देने हैं। थैंक गॉड कि आप चर्च में आते हैं और ऐसे लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं आने वाले समय में। हालेलुया। थैंक गॉड कि आप परमेश्वर की हुजूरी में वो आपको आने वाले ट्रबल से बचा के रखते हैं। रोना उसी के साथ मंगनी हो जाए दोबारा। वाई अगर वो एक बार बाय बोले, उसे 2 बार बोलो बाय बाय। आपका आमीन छोटे। मैंने अगर एक बार भी बाय बोले, उसे 2 बार बोलो बाय बाय। वो 3 बार बोले, उसे 6 बार बोलो बाय 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 बाय। आपका आमीन छोटे चर्च। आप कीमती, मैं आपको बता रहा हूं। आप जानते, अगर मुझे पता होता कि मैं जो होने वाला हूं आपके जगह पे, जब मैं 10 साल पहले था, जो मैं रोया हूं, मैं पछताता हूं मैं क्यों रोया हूं। मुझे रोने की जरूरत नहीं थी, वो टाइम पे प्लानिंग पूरी होनी थी, मेरे रोने से कुछ नहीं होना था। हालेलुया।
अगर आप होलीनेस में, पवित्रताई में, प्रेयर में, और बेस्ट आपका हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर बेटर आ गया, बेटर, अगर बेटर आ गया, आपको लगेगा वाह कितना अच्छा लड़का है, बेटर लड़का है, प्रभु तेरा धन्यवाद, वो बेटर जाएगा और बेस्ट आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैसे? आप अगर किसी राजकुमार से मिलो, आप शॉपिंग करने के लिए जाओ, वो बोलेगा शूज दिखाओ, एक शूज 15,000 का, एक 10,000 का, एक 5,000 का है, वो 15 वाला लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, 10 वाला नहीं, 10 वाला बेटर है, 15 वाला बेस्ट है। आप 10 वाला नहीं लोगे, मैं जानता हूं, आप 15 वाला व्यक्ति लोगे जो परमेश्वर आपकी लाइफ में भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कभी मत भागो, कभी मत गिरो, हालेलुया। कभी भीख मत मांगो किसी भी तरह की। आप मोर देन, जितना आप अपने आप को जानते हैं, आप मोर देन है उससे कई अधिक ज्यादा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मत भीख मांगो, आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं, आप राजकुमारी। राजकुमारियों को भीख मांगते देखा कभी? प्यार की भीख मांगते देखा कभी? नो, नेवर, नेवर। हालेलुया। जब मेरी शादी, मेरी वाइफ मुझको पहचानती है और मैं उसको पहचानता हूं, वो मेरे लिए परमेश्वर का थैंक्स करती है रोज, और मैं उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करता हूं रोज। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? कभी मत गिरो, आप ब्लड लाइन के साथ जुड़े हुए हो। आप सोच के देखो कि आप इंडिया में पीएम नहीं है, आज राजा है कोई, आप उस राजे की बच्चे हो, राजे की बेटी हो, राजे का बेटा हो, आप गिरोगे? गिरोगे? भीख मांगोगे? नो, नेवर। हालेलुया। कोई एक बार बोले बाय तो याद रखो क्या बोल रहे हैं, बाय बाय। और स्टाइल के साथ बोलना, स्टाइल के साथ। वो एक बार बाय बोले बोलना बाय बाय, वो 3 बार बोले बोलना बाय 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 बाय। आमीन। अब कीमती हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मुझे अगर समझ आ जाती आज से 10 साल पहले कि मैं इतना कीमती हूं, मैंने रोना नहीं था, मैंने तब रोना नहीं था। लेकिन परमेश्वर निकालता है आपको कई बार, ताकि आज आपको समझ आए कि जिस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, ये लेवल आसान नहीं, ये आशीष किसी किसी को मिलती है। हालेलुया। आप बहुत कीमती हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं मोटिवेटर नहीं हूं, मैं मोटिवेटर स्पीचर नहीं हूं, मैं उसको प्रीचर नहीं हूं, मैं बाइबल प्रीचर हूं। मैं आपको बाइबल बता रहा हूं, आप मोर देन जितना सोचते हो उससे कई अधिक करोड़ गुना कीमती हैं आप यीशु मसीह के नाम में। आपको लगता है आप आम व्यक्ति हैं, आप यूपी से आए, आप इधर से आए, आप छोटी जाति से आए, आप ये आपको नो, ये शरीर, ये रंग यहीं रह जाने हैं। असली जो आपके अंदर है वो बहुत कीमती है। अब आमीन। छोटा है चर्च। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं हम घमंडी हो जाएं कि नहीं नहीं हम सबसे अच्छे हैं, नो। पर आपको गिरना नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मैं बोलता हूं स्पिरिचुअल बनो तो आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे परमेश्वर कुछ लोग नहीं चाहता वो आपके साथ आगे जाएं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको कुछ गवाहियां दे नहीं सकता। आपकी लाइफ में बुखार भी परमेश्वर की प्लानिंग की वजह से होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये सीक्रेट मैं आपको दे रहा हूं। आपको कुछ भी हो, बट अगर आप होलीनेस में हैं तो, अगर आप पवित्रताई में, तो मैं बात कर रहा हूं। चोरी करके बुखार हो बोलो परमेश्वर ने कर दिए, वाह, वो शैतानी है। आमीन। वो शारीरिक है, शरीर के कामों की वजह से दुख आया, वो परमेश्वर की वजह से नहीं। कितने समझ रहे हैं इन बातों को? इसलिए बोलो जाओ प्रेयर करो, घर जाओ, रोज प्रभु की हुजूरी में जाओ। आप चार्ज करते हो अपने आप को, बिना चार्जिंग कुछ पॉइंट्स आप खुदा से कभी नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ सबमर्सिबल को चलने के लिए वोल्टेज की जरूरत है, उतनी जितनी उसको चाहिए। लो वोल्टेज में सबमर्सिबल चलता है लेकिन पानी नहीं चढ़ता। आपकी वोल्टेज लो है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ लो है, आप चल भी रहे हो लेकिन पानी नहीं चढ़ रहा, लिंक नहीं हो रहा, परमेश्वर आवाज नहीं आ रही, कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज पूरी नहीं।
आप रोज प्रभु की हुजूरी में जाओ, वोल्टेज पूरी होगी, 10 ज्यादा होगी जितनी चाहिए आपको। आपको समझ आएगी, प्रभु की आवाज को सुन पाओगे आप। आपको समझ आएगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। आमीन। गिदोन एक आत्मिक व्यक्ति था कि नहीं था? तो कितने हजार लोग ऐसे लड़ने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर बोलता है सबके साथ मत जाना, क्योंकि तू सोचता है कि ये तू सबके साथ जा रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये तेरे लिए मुश्किल बनने वाले आने वाले समय की। और मैं ये चाहता हूं कि ये तेरे लिए मुश्किल ना बने, इसलिए इनको बोल कि जितने डरपोक हैं सब चले जाओ। और हजारों वापस चले गए। परमेश्वर का अभी भी ज्यादा है, मैं नहीं चाहता इतने लोग तेरे साथ जाएं। अब बोल कि जो पानी पियो, और परमेश्वर ने कहा जो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे हैं, जो अलर्ट होके पी रहे हैं, उन्हें साथ ले जा। वो कितने थे? सिर्फ 100 में। कितने रह गए हजारों से? 100 में 300 400, कितनों में से? हजारों में से। कितने रह गए? 100 के करीब। वो सैकड़ों में आ गए, हजारों से। ये परमेश्वर का प्लान था उसके लिए। गिदोन रोया। परमेश्वर नहीं चाहता आपको मुश्किल आए आने वाले टाइम में। उसके हाथों में समर्पण कर दो, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, कभी पछताओगे नहीं आप कि मैंने ऐसा क्यों किया था। कभी नहीं पछताओगे, कभी पछताओगे नहीं आप। परमेश्वर को कुछ देने के बाद आप कभी नहीं पछताओगे। हालेलुया। आपकी लाइफ किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। जो आशीष प्रभु आपको दे वो किसके लिए है? सेहत किसके लिए है? 10 कोड़ी चंगे हुए, वापिस कौन आया? एक। इतनी खतरनाक टेस्टिमनीज हम सुनते हैं लोगों की जो पुलपिट पे नहीं आती। एक बहन की गवाही आई, मैं आपको इनडायरेक्टली छोटी सी देता हूं, आप बाकी समझ जाओ। वो एक जगह पे थी और वहां पे चौकी देती थी और लोग उसके पास आते थे। जब वो चर्च में आई, आज वो सब बिल्डिंग्स बंद हो गई। वो और उसके सारे बंदे चर्च में आते हैं यहां पे। आपका आमीन छोटा है। आपको गवाही समझ आई? आपको शायद समझ नहीं आई मैं क्या बोल रहा हूं। आप बंद कर दोगे कुछ चीजों को शहर में। ये चर्च को समझ नहीं आई लगता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता आप रोएं। किसी को कैंसर का फोड़ा हो, डॉक्टर बोलते अभी निकाल दो, शहर पूरे शरीर में नहीं फैलेगा, थोड़ा सा ऑपरेशन होगा निकाल देंगे। नहीं जी, दर्द होता है जी ऑपरेशन ना, बाद में अगर पूरा शरीर मरे तो इससे अच्छा ये कि वो दर्द सह लो। हाँ कि ना? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपका ऑपरेशन नहीं होने वाला, कैंसर है वो, एग्जांपल है वो। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कई बार कुछ आपके साथ ऐसा हो जो लंबे टाइम में आपको पछतावा करना पड़े। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, इस बात को अपने घर पे लिख के रखना। अगर आप आत्मिक हैं, मेरा परमेश्वर आपको बचाएगा सब चीजों से, हर गलत व्यक्ति से, हर गलत चीज से वो आपको बचा के रखेगा। बाइबल में लिखा है धर्मी बच जाते हैं, लेकिन मूर्ख उसी विपत्ति में क्या हो जाता है? फंस जाता है। धर्मी क्यों बचता है? क्योंकि परमेश्वर का डिवाइन प्लान उसके सिर पे होता है और वो बचते हैं। आप जानते हैं मैं क्या प्रेयर करता हूं कि परमेश्वर जितने लोग तूने मेरे लिए मसा नहीं किए और मेरे आसपास हैं, उन्हें निराश कर। आप नहीं जानते सक्सेस का सीक्रेट क्या है, ताकि वो मेरे पास कभी न रह सके। अगर मैं आपको सीक्रेट बताऊं, आपके कान खुल जाएंगे कि प्रेयर्स जो हम करते हैं वो रिजल्ट है कि आप यहां पे बैठे हैं आज।